नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है पैट की क्विक रिवीजन सीरीज में। पिछला वीडियो टेक्निकल एरर की वजह से रुक गया था, तो चलिए आगे शुरू करते हैं इसके बायोलॉजी का सीरीज का अंतिम वीडियो। इसके बाद आपको जो क्वेश्चन इसमें बच जाएंगे या मुझे ऐसा लगा इसमें कुछ रह गया है वो क्वेश्चन की फॉर्म में करा देंगे। इसके बाद आपको पैट के लिए ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं, इतना बहुत है। तो सोयाबीन में प्रोटीन की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है, बचपन से जानते हैं। मूंगफली में प्रोटीन वसा शर्करा पाई जाती है, ये भी बचपन से जानते हैं। बाल में कौन सी प्रोटीन इंपॉर्टेंट केराटिन नामक प्रोटीन होती है, और दूध में केसिन नामक प्रोटीन उपस्थित होता है। तो दूध का सफ़ेद रंग केसिन नामक प्रोटीन के कारण। दूध का पीला रंग यानी कि जो गाय का दूध होता है वो पीला होता है ना, तो दूध का पीला रंग होगा कैरोटीन की उपस्थिति के कारण। ये है क्वेश्चन कैरोटीन की उपस्थिति के कारण गाय का दूध पीला होता है। दूध को पचाने वाला एंजाइम रेनिन ऊपर भी बता चुके हैं, अच्छा क्वेश्चन है। और सामान्यतः क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा 45 से 46 ग्राम होती है। कितनी? 45 से 46 ग्राम। दूध पिलाने वाली माँ को प्रतिदिन 65 से 70 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है, और मानव शरीर के 50 से 75% ऊर्जा की पूर्ति कौन करता है? ऊर्जा की पूर्ति करता है कार्बोहाइड्रेट। बाकी की कौन करता है? बाकी की फैट करता है। ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख स्रोत कौन से होंगे? गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, आलू, शकरकंद, जिसको बोलते हैं हम लोग अपनी देसी भाषा में वादी, है ना, बादी बादी कहते हैं, वही वाला। गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, आलू, शकरकंद, जितने भी ऐसे ना जिससे फैट बढ़ता है वो सब क्या होंगे? कार्बोहाइड्रेट के स्रोत। अब वसा की बात करें तो असंतृप्त वसा वनस्पति और मछलियों से प्राप्त होती है, जबकि संतृप्त वसा ताड़ और नारियल से प्राप्त होती है। असंतृप्त वसा कहाँ से मिलेगी? वनस्पति और मछली से, और संतृप्त वसा मिलेगी ताड़ और नारियल से। इसके बाद बात करें तो एक वयस्क व्यक्ति को लगभग 20 से 30% ऊर्जा वसा से प्राप्त होती है। अब बात कर लेते हैं न्यूक्लिक अम्ल के कार्य के बारे में। तो न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं वो क्रोमेटिन धागे का निर्माण करते हैं, प्रोटीन का संश्लेषण और नियंत्रण करते हैं, और आनुवंशिक गुणों को पीढ़ी दर पीढ़ी ले जाते हैं। कौन? न्यूक्लिक एसिड्स। ठीक है। आगे बात करें जल से क्वेश्चन आते हैं। तो हमारे शरीर के भार का लगभग कितना? 60 से 70% भाग जल होता है। ठीक है, 60 से 70% भाग जल होता है। अब बात करते हैं ग्लूकोमा व ट्रोकोमा, ये किसकी बीमारी? इंपॉर्टेंट है, आंखों की बीमारी है, और कैंसर के इलाज के लिए अच्छा क्वेश्चन है। कैंसर के इलाज के लिए कीमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है। और सार्स, जिसको अभी सार्स कोव नाम है ना, वही कोविड वाला, तो उसका पूरा नाम है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। चलिए ऊपर आते हैं। अब बात करते हैं विभिन्न रोगों के बारे में। तो रोग, वाहक और प्रभावित अंग। तो मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें क्या बनता है कि कौन सा रोग किसके द्वारा होता है, यानी जीवाणु यानी बैक्टीरिया द्वारा, कि विषाणु यानी वायरस द्वारा, या प्रोटोजोआ के द्वारा। मेन क्वेश्चन ये आता है, और प्रभावित अंगों के बारे में। तो टिटनिस का जो है वो जीवाणु के द्वारा, पहले तो याद रखो जीवाणु द्वारा होने वाले रोग: टिटनिस, टाइफाइड, हैजा, निमोनिया, क्षय रोग व प्लेग। टिटनिस, टाइफाइड, हैजा यानी कि कॉलेरा, निमोनिया, क्षय रोग और प्लेग। ठीक है। टिटनेस, टाइफाइड, हैजा, निमोनिया, क्षय रोग और प्लेग। तो पहले देख लेते हैं टिटनेस किसके कारण होता है। जीवाणु का, तो जीवाणु का नाम है क्लास्ट्रीडियम टिटेनी, इंपॉर्टेंट है। टाइफाइड सोलमेना टाइफी, ये भी इंपॉर्टेंट है। और हैजा विब्रियो कॉलेरी, ये भी इंपॉर्टेंट है। निमोनिया डिप्लोकोकस न्यूमोनी, ये भी इंपॉर्टेंट है। और क्षय रोग यानी कि ट्यूबरक्लोसिस, तो ये होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के द्वारा। और प्लेग होता है यर्सीनिया पेस्टिस या फिर पास्चुरेला पेस्टिस, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। टिटनेस से तंत्र का तंत्र प्रभावित होता है, और टाइफाइड से आंत प्रभावित होगी, हैजा में आंत प्रभावित होगी, निमोनिया में फेफड़ा प्रभावित होगा, क्षय रोग में फेफड़े और हड्डी प्रभावित होंगे, और प्लेग में फेफड़ा प्रभावित होता है। इसके बाद गोनोरिया, डिफ्थीरिया, काली खांसी, कोढ़ और सिफिलिस है। तो गोनोरिया होता है नाइसेरिया गोनोरियाई के द्वारा, इससे मूत्र मार्ग प्रभावित होता है।
और डिप्थीरिया इंपॉर्टेंट है, इसको ये होता है कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थीरी, इससे श्वास नली प्रभावित होती है। और काली खांसी है तो श्वसन तंत्र प्रभावित होगा, किसके कारण? बर्डेटेल्ला पार्टुसिस। कोढ़ होती है माइकोबैक्टीरियम लेप्री के द्वारा, इससे तंत्र का तंत्र और त्वचा प्रभावित होती है। और सिप्लिस जो रोग है ये होता है ट्रोपिनोमा पैलिडियम के द्वारा, जो जननांग प्रभावित होते हैं सिप्लिस में। अब बात कर लेते हैं विषाणु जनित रोग, यानी कि वायरस के कारण कौन कौन से रोग होते हैं। तो वायरस के कारण एक हो गया एड्स। देखिए एड्स को कौन फैलाता है? HIV विषाणु का नाम है और इससे प्रभावित होता है प्रतिरक्षा तंत्र। पोलियो वायरस के कारण फैलता है, जिसमें गला, रीढ़ व तंत्र का तंत्र प्रभावित होते हैं। इन्फ्लुएंजा ये होता है मिक्सो वायरस, इंपॉर्टेंट है इन्फ्लुएंजा, ये श्वसन मार्ग को प्रभावित करता है। चेचक जो होता है वो वेरियोला वायरस के कारण संपूर्ण शरीर यानी त्वचा को प्रभावित करती है। और चिकन पॉक्स ये वेरिसेला विषाणु के कारण ये भी संपूर्ण शरीर को प्रभावित करती है। इसके बाद खसरा ये पैरामिक्सो विषाणु, ये संपूर्ण शरीर को प्रभावित करेगी। रेबीज रैप्डो वायरस जो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करेगा। हर्पीज भी पूछा गया कि हर्पीज किसके कारण? तो वायरस के कारण, तो हर्पीज वायरस के कारण ये भी त्वचा को प्रभावित करेगी। और कुछ याद रखो ना याद रखो, हेपेटाइटिस बी याद रखो, तो हेपेटाइटिस बी वायरस के कारण होता है, जिससे क्या प्रभावित होता है ये भी इंपॉर्टेंट है। क्या प्रभावित होता है? हेपेटाइटिस बी में लीवर प्रभावित होता है। एड्स का पूरा नाम याद रख लेना, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। सार्स का पूरा नाम बता ही दिया है, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। अब बात कर लेते हैं परजीवी यानी कि प्रोटोजोआ के द्वारा होने वाले रोगों के बारे में। तो प्रोटोजोआ से होने वाले रोग हैं मलेरिया, पायरिया, निद्रा रोग, अमीबियासिस यानी कि पेचिस और कालाजार डायरिया, अमीबियासिस, निद्रा रोग, पायरिया, मलेरिया। इसकी कुछ ट्रिक बना देंगे बाद में। तो मलेरिया होता है प्लाज्मोडियम, ये सब इंपॉर्टेंट है। प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ से मलेरिया इंपॉर्टेंट है, प्रोटोजोआ से। पायरिया होता है एंटामीबा जिंजिवेलिस, ये भी इंपॉर्टेंट, एंटामीबा जिंजिवेलिस, इससे क्या प्रभावित होते हैं? मसूड़े पायरिया में। मलेरिया में RBC और प्लिया यानी कि स्प्लीन प्रभावित होता है। निद्रा रोग होता है ट्रिप्नोसोमा गैम्बियंस यानी कि मस्तिष्क प्रभावित होता है। और अमीबियासिस यानी कि पेचिस ये प्रभावित होता है एंटामीबा हिस्टोलिटिका, इंपॉर्टेंट, आंत प्रभावित होती है पेचिस में। इसके बाद कालाजार लीशमैनिया डोनोवानी, और ये अस्थि मज्जा प्रभावित होती है कालाजार में। और डायरिया आपको पता है गियार्डिया इंटेस्टाइनालिस, ये छोटी आंत प्रभावित होगी डायरिया में, बड़ी आंत नहीं, छोटी आंत प्रभावित होगी डायरिया में। अब आगे बात करें तो पेनिसिलिन क्या है? पहली एंटीबायोटिक अगर पूछ ले क्वेश्चन तो पेनिसिलिन है, और उसकी खोज करते हैं अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ये भी एक क्वेश्चन है। मलेरिया पीड़ित व्यक्ति के हृदय में मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम की खोज किसने करी? लेवरन ने। और मलेरिया की वाहक कौन है? वो मादा, देखिए मादा ही वाहक होती है, एनाफ्लीज मच्छर, मादा एनाफ्लीज मच्छर मलेरिया की वाहक होती है। अब बात करते हैं फफूंद यानी कि फंगस से होने वाली बीमारियां, फफूंद जनित रोग। तो फंगस से होता है दमा, एथलीट फुट, गंजापन और दाद। तो दमा जो होता है वो होता है एस्परजिलस फ्यूमिगिटेस, और एथलीट फुट होता है टीनिया पेडिस या फिर ट्राइकोफाइटोन से। और गंजापन इंपॉर्टेंट है, ये टीनिया कैपिटस के कारण होता है गंजापन, इंपॉर्टेंट दोनों चीजें, गंजापन टीनिया कैपिटस के कारण। और दाद होता है ट्राइकोफाइटोन या माइक्रोस्पोरम के कारण। तो दमा हो गया एस्पेरजिलियस फ्यूमिगेटस के कारण, ये भी इंपॉर्टेंट, एथलीट फुट टीनिया पेडिस या फिर ट्राइकोफाइटोन के कारण। गंजापन हो गया टीनिया कैपिटस के कारण, और दाद हो गया ट्राइकोफाइटोन तथा माइक्रोस्पोरस के कारण, स्पोरम के कारण। ठीक है, अब बात करते हैं मलेरिया से प्रभावित होने वाले अंग। तो कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो मलेरिया से जो प्रभावित अंग होता है वो होता है प्लिया यानी कि स्प्लीन जिसको बोलते हैं। और मलेरिया के उपचार के लिए जो दवाएं हैं वो हैं क्लोरोक्वीन, कामाक्वीन इत्यादि औषधियों का उपयोग किया जाता है। और ऑस्ट्रोपोरोसिस हड्डी का रोग होता है, जिसमें हड्डियां क्या हो जाती हैं? जीर्ण यानी कि खराब हो जाती हैं। पोरोसिस से ही मतलब हो गया ना, बीच में छिद्र को ही पोरोसिस बोलते हैं ना, बीच में छिद्र बोले पोरस है,
तो हड्डियां जर्जर हो जाएंगी, किसमें, ऑस्टियोपोरोसिस में। इसके बाद बात करें, सैल्मोनेला बेसिलाई नामक जीवाणु है, उससे फूड पॉइजनिंग हो जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फूड पॉइजनिंग किसके कारण, तो सैल्मोनेला बेसिलाई के कारण। और इटाई रोग मोस्ट इंपॉर्टेंट, कुछ पढ़ के मत जाना, ये भी पढ़ के चले जाओगे तो काम चल जाएगा। तो वो होता है कैडमियम के कारण, कौन सा हो जाता है, इटाई रोग। इसके बाद बात करते हैं फेनिल कीटोन्यूरिया, एक प्रकार का वंशानुगत रोग है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फेनिल कीटोन्यूरिया में मनुष्य का मस्तिष्क क्षतिग्रस्त हो जाता है और मानसिक जड़ता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जैसे कि आप लोगों का है। अगर बात करें बीसीजी का टीका, तो किससे बचाव के लिए, तपेदिक से बचाव हेतु लगाया जाता है। और ब्लू बेबी सिंड्रोम बहुत बार पूछा गया, इंपॉर्टेंट। ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग से बच्चे तब प्रभावित होते हैं जब जल में नाइट्रेट की मात्रा 10 ppm से अधिक होती है। इंपॉर्टेंट, तो किसके कारण हो जाएगा, नाइट्रोजन यानी कि कौन से, नाइट्रेट के कारण, और इसकी मात्रा 10 ppm से अधिक होगी तभी ये होता है। और पोटेशियम की कमी से निम्न रक्तचाप की बीमारी भी हो जाती है पोटेशियम से। और दिल के दौरा पड़ने से पहले घंटे को क्या बोलते हैं, जो मतलब दिल के दौरा पड़ने के पहले घंटे, तब बचाया जा सकता है लोगों को, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, गोल्डन आवर के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं ट्यूमर को संसूचित करने में आर्सेनिक 74, परिसंचरण तंत्र में रक्त के थक्के का पता लगाने के लिए सोडियम 24, ये सब रेडियो एक्टिव तत्व हैं। कैंसर के उपचार में कोबाल्ट 60, याद कर लेना, कोबाल्ट 60 फिर मत कहना बताया नहीं। कोबाल्ट 60 कैंसर के उपचार में, ये क्वेश्चन आने वाला है। और गोल्ड 198 थायराइड संबंधी विकृतियों के उपचार में, आयोडीन 131, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, आयोडीन 131। कोबाल्ट 60 होता है कैंसर के उपचार में, और आयोडीन 131 होता है थायराइड संबंधी विकृतियों के उपचार में। और ट्यूमर के संसूचित करने में 74, और रक्त तंत्र में, परिसंचरण तंत्र में रक्त के थक्के का पता लगाने के लिए सोडियम 24 के। ठीक है, और जीवों के, पौधों और जंतुओं की अवशेषों का पता लगाने के लिए कार्बन 14 डेटिंग पद्धति, आपने नाम सुना होगा, तो वो कार्बन 14 का प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं मूत्र में एल्बुमिन की अधिक उपस्थिति और उसके प्रभाव से वृक्क यानी कि किडनी फेलर हो जाता है, किसके कारण, इंपॉर्टेंट है, एल्बुमिन के कारण। इसके बाद हम अन्य रोगों की बात करते हैं, तो अन्य रोगों में है हीमोफीलिया। तो हीमोफीलिया एक आनुवंशिक रोग है और लिंग संलग्न रोग है। इसका मतलब हुआ कि एक ही मेल या फीमेल में से किसी एक से जो रोग होते हैं ना, तो ये फीमेल से होता है, तो वह हो गया लिंग संलग्न रोग। तो हीमोफीलिया में रोगियों में चोट व काफ़ी समय तक रक्त का थक्का नहीं जमता, इंपॉर्टेंट है। और हीमोफीलिया का प्रारंभ महारानी विक्टोरिया से होने के कारण इसे शाही रोग यानी कि रॉयल डिसीज, क्वेश्चन है, रॉयल डिसीज किसको कहेंगे, हीमोफीलिया को कहते हैं। तो हीमोफीलिया रोग का वहन कौन करता है, वहन स्त्रियां करती हैं, लेकिन पुरुषों में ये रोग प्रकट होता है। हमने अभी बताया था मादा एनाफ्लीज के बाद यहाँ पर एक और रोग जो महिलाओं के कारण ही उत्पन्न होता है। मिनी माता क्वेश्चन आ रहा है, लिख लेना, पैट 2022 में। मिनी माता किसका, तंत्रिका संबंधी रोग है और पारा की अधिकता के कारण होता है, ये लिख लेना, पैट 2022 में आ रहा है मिनी माता रोग। अब बात करते हैं जापानी इन्फ्लुएंजाइटिस नहीं, HIV। तो एड्स रोग का कारण HIV वायरस है, जिससे श्वेत, हाँ ये क्वेश्चन बनता है कि HIV में कौन सी रुधिर कणिकाएं प्रभावित होती हैं, तो आंसर है जी श्वेत रुधिर कणिकाएं प्रभावित होती हैं। एलिसा परीक्षण भी आता है, तो एलिसा परीक्षण यानी कि एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट ऐसे परीक्षण किसकी पहचान के लिए, तो एड्स की पहचान के लिए, ये भी क्वेश्चन है, एलिसा परीक्षण किया जाता है। अब बात करें जापानी इंसेफेलाइटिस के बारे में, तो ये पालतू सुअर एवं जंगली चिड़िया जापानी इंसेफेलाइटिस के विषाणु के पोषण होते हैं यानी कि होस्ट होते हैं। इस विषाणु का संक्रमण मनुष्यों एवं जानवरों में से क्यूलेक्स मच्छर के द्वारा, इंपॉर्टेंट, क्यूलेक्स मच्छर के द्वारा फैलता है जापानी इंसेफेलाइटिस। अब बात कर लेते हैं पीलिया की, तो पीलिया में
यानी कि जॉन्डिस की बात कर रहे हैं। जॉन्डिस में यकृत यानी कि लीवर प्रभावित होता है। पीलिया में बिलरुबिन, ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट, बिलरुबिन पूरे शरीर में फैल जाता है जिसमें त्वचा एवं नेत्र पीले पड़ जाते हैं। इसके बाद बात करें चेचक की, तो वेरियोला वायरस के कारण होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। टीके का आविष्कार, ये तो आना ही आना क्वेश्चन है, एडवर्ड जेनर ने किया था और एडवर्ड जेनर को इम्यूनोलॉजी का जनक कहा जाता है। आप बात करें बर्ड फ्लू की, तो बर्ड फ्लू एवियन इन्फ्लुएंजा नामक रोग का प्रचलित नाम है और बर्ड फ्लू क्या होता है, H5N1 नामक वायरस के कारण होता है। स्वाइन फ्लू H1N1 होता है और बर्ड फ्लू क्या होता है, H5N1 नामक वायरस के कारण होता है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की, जो एंड में है, हो सकता है उसी से कोई डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मिल जाए। तो सामान्यतः मनुष्य दिन में लगभग 1.4 यानी कि 1.5 लीटर मूत्र का उत्सर्जन करता है। इसके बाद आगे बात करते हैं गर्भाशय में विकसित, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को अपरा या प्लेसेंटा के द्वारा क्या मिलता है, पोषण मिलता है। और एल्जाइमर रोग किससे संबंधित होता है, मनुष्य के मस्तिष्क के संबंधित, और एल्जाइमर में मनुष्य की स्मरण क्षमता क्षीण हो जाती है, जैसे आप लोगों की हो चुकी है। कीट बच्चे पौधे कीटों को क्यों खाते हैं, ये भी क्वेश्चन आ जाता है। तो अपने शरीर में नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए कीट बच्चे। और आगे देखते हैं, नेत्रदान में दाता की आंख का क्या लिया जाता है, कार्निया नामक भाग उपयोग होता है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। और किसी वृक्ष को अधिकतम हानि कब होगी, जब उसकी छाल का नाश कर दोगे, छाल छील दो, पेड़ सूख जाता है। और मरुस्थलीय क्षेत्रों में उगने वाली वनस्पतियों को क्या कहा जाता है, जीरोफाइट, इंपॉर्टेंट है। मरुस्थलीय क्षेत्रों में उगने वाली वनस्पतियों को जीरोफाइट कहते हैं। इसके अलावा अधिक आर्द्रता वाले क्षेत्रों या दलदली क्षेत्रों की वनस्पतियों को क्या बोलेंगे, हाइग्रोफाइट। और जलीय पौधों को क्या बोलेंगे, हाइड्रोफाइट। अधिक आर्द्रता तो हाइग्रो, और पानी ही पानी तो हाइड्रो, हाइड्रोजन वाला पानी तो हाइड्रो, फुल पानी, और आर्द्रता तो हाइग्रो, ग्रा हो जाता है। और लवणी क्षेत्र में उगने वाली वनस्पतियों को बोलते हैं हेलोफाइट, हेलोजन याद है ना, वैसा ही वाला, तो हेलोफाइट कह देते हैं। सिनकोना पौधे की छाल कुनेन से प्राप्त होती है, हमें पता है। और मुंह पका एवं खुर पका रोग, फुट एंड माउथ डिसीज जिसको बोलते हैं, काउपॉक्स, किसके कारण होता है, ये वायरस के कारण होता है, विषाणुजन्य संक्रमणीय रोग हैं मवेशियों में होने वाले। और मैड काऊ रोग मवेशियों के मस्तिष्क को प्रभावित करने वाला रोग है। यही रोग हो गया है कुछ यूट्यूबर्स को, जो कुछ भी कट ऑफ बता रहे हैं उनको। अब बात करते हैं प्रियन, तो प्रियन नामक प्रोटीन मैड काऊ रोग का कारण है। और पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं, अगर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट स्पेस से बताएं तो वो यही है, पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट, नाइट्राइट नहीं, नाइट्रेट के रूप में प्राप्त करते हैं। इसके बाद यहाँ पर ये हो जाती है कंप्लीट, तो बायोलॉजी यहाँ पर कंप्लीट। इसके बाद आपको 50 से 60 क्वेश्चन और दे देंगे, इसके बाद आपकी बायोलॉजी नहीं आएगी। तो केमिस्ट्री कंप्लीट, केमिस्ट्री के 30 क्वेश्चन दे देंगे, बायोलॉजी कंप्लीट उसके 60 क्वेश्चन दे देंगे, फिजिक्स कंप्लीट उसके 50 क्वेश्चन दे देंगे। और क्या चाहिए, घर लोगे यार, किसी का सब्सक्राइब मार दो, चलो।